नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे 100 बड़ी खबरों की फटाफट अंदाज में। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर क्षेत्र में तेज बारिश और बिजली गिरने से दर्दनाक हादसा। 2 मकानों की छत भरा कर गिरी। हादसे में 5 साल की बच्ची की मौत, 5 लोग घायल। डीग में दिन दहाड़े व्यापारी पर फायरिंग। बदमाश जीतू गुर्जर ने की गोलीबारी। टायर शोरूम पर 200 रुपए मांगने पहुंचा था शख्स। जयपुर में ड्रग्स माफिया पर पुलिस का बड़ा एक्शन। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत ड्रग तस्कर से 90 ग्राम स्मैक बरामद। स्मैक की कीमत 18 लाख रुपए। कोटा में सोने की लूट के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक नाबालिग भी हिरासत में। जालौर में चलती कार में लगी भीषण आग। आग लगने से कार जलकर खाक। हादसे के चलते हाईवे पर लगा लंबा जाम। भरतपुर में युवक ने हथियार के साथ बनाई रील। थाने के अंदर और गेट के बाहर बनाई रील वायरल। पुलिसकर्मी बनने रहे मार्गदर्शक। अब पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। 1 साल पुराना बताया वीडियो। कोटपुतली के चाकसू में पेड़ से लटका मिला युवक का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। मृतक की अभी तक नहीं हो पाई पहचान। श्री विजयनगर में तेज बारिश और बिजली गिरने से दर्दनाक हादसा। 2 मकानों की छत भर कर गिरी। प्रतापगढ़ के रठांजना में करंट लगने से एक ठेका कर्मी की मौत हो गई। बगवास गांव में देर रात बिजली लाइन की मरम्मत करते वक्त हादसा हुआ। अलवर में दोस्त ने की दोस्त की हत्या। शराब पीने के दौरान हुआ विवाद। हत्या के बाद खुद थाने पहुंचा आरोपी, कबूला जुर्म। दौसा में परेशानियों से तंग आकर नाले में कूदी महिला। सिर बाहर होने के चलते महिला का किया गया रेस्क्यू। 12 में पिकअप और कार की टक्कर में 4 की मौत। सड़क के गड्ढों से बचने के चक्कर में हुआ हादसा। दौसा में पुलिस पर फायरिंग करने वाले गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी कबीर अहमद को किया गिरफ्तार। एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद। प्रतापगढ़ पुलिस ने हथियारों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर से 40 लाख का डोडा चूरा भी बरामद। जोधपुर रेंज की विशेष साइक्लोनर टीम ने एक दिन में 3 इनामी आरोपियों को किया गिरफ्तार। तीनों आरोपियों पर कुल 60,000 का इनाम था। जयपुर में सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर से मिले सीएम भजन लाल शर्मा। जयपुर स्थित निवास पर की मुलाकात। सीएम भजन लाल के निर्देश पर प्रशासनिक प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। टेंडर के बाद फाइल दोबारा वित्त विभाग नहीं भेजनी होगी। कार्यों की लागत और समय की होगी बचत। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का बड़ा बयान। बोले, ठेकेदारों को परेशान किया तो काट लूंगा जीभ। दादागिरी नहीं चलने देंगे। ऐसे लोगों को करेंगे इलाज। बीकानेर में झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। वहीं बूंदी में लगातार जारी मूसलाधार बारिश से 20 गांवों का संपर्क कटा। सीकर के रींगस में बारिश के पानी से श्याम भक्तों को आ रही बाजार में भारी परेशानी। रींगस रेलवे स्टेशन से लेकर हाटू मोड़ तक जगह जगह भरा है पानी। चित्तौड़गढ़ के डूंगला में मांगीलाल जारोली नाम के कारोबारी ने मशहूर सांवलिया सेठ मंदिर में चांदी का पेट्रोल पंप और 56 भोग अर्पित किए। ऐसा उन्होंने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए किया। मुहर्रम और एकादशी एक दिन पुलिस प्रशासन ने प्रदेश भर में किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जगह जगह निकाला गया ताजिए का जुलूस। अलवर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान पुलिसकर्मी से मारपीट। पुलिसकर्मी की गाड़ी भी तोड़ी। घायल पुलिसकर्मी आईसीयू में भर्ती। भीलवाड़ा के जहाजपुर में हालात हुए सामान्य। दोपहर बाद खुले शहर के बाजार। मुस्लिम समाज की सहमति से नहीं निकाला गया मुहर्रम का जुलूस। पटना में मुहर्रम का जुलूस राजद प्रमुख लालू यादव के घर पहुंचा। इस दौरान लालू यादव भी इस जुलूस को देखने के लिए अपने घर के बाहर आए। मुरादाबाद में मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर में सबसे अहम महीनों में से एक है, जो एक नए इस्लामी वर्ष की शुरुआत करता है। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने मुहर्रम जुलूस में हिस्सा लिया। मुहर्रम के मौके पर मुसलमान करबला की जंग को याद कर रहे हैं। ये जंग अत्याचार के खिलाफ
प्रतिरोध का प्रतीक मानी जाती है। गाजीपुर में मुहर्रम और सावन को लेकर जिला प्रशासन सतर्क रहा। प्रशासनिक अमले ने कांवड़ और ताजिया जुलूस के रूट का निरीक्षण भी किया। किसी गड़बड़ी से निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद दिखी। यूपी के कोंडा से विधायक राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह रात 9 बजे तक के लिए नजरबंद। 13 समर्थक भी हाउस अरेस्ट। 2016 से हर मुहर्रम पर किए जाते हैं नजरबंद। प्रयागराज में देवशयनी एकादशी के मौके पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और संगम में पवित्र डुबकी लगाई। आज पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी का उत्सव मनाया गया। 21 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में लाखों की संख्या में भक्त शामिल हुए। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे की बुलाई धर्म संसद में सनातन का बोलबाला। बाबा बागेश्वर ने कहा, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। राम भद्राचार्य बोले, बाबर नहीं रघुवर बोलो। सनातन महाकुंभ में राम भद्राचार्य ने यह बयान दिया। पंजाब के मोगा में डॉक्टर को दिन दहाड़े गोली मारने का हमलावरों का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हमलावरों ने मशहूर अभिनेत्री तान्या के पिता पर फायरिंग की थी। नीमच में एक युवक ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। युवक ने आत्महत्या क्यों की, अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। सागर में विधायक निर्मला स्प्रे पर गोचर भूमि को लेकर धमकी देने का आरोप लगा। एमएलए पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल का भी आरोप लगा है। लखनऊ में अवैध धर्मांतरण के आरोप में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार। हिंदू लड़कियों को इस्लाम अपनाने पर लाखों रुपए देता था। यूपी एटीएस को विदेशी फंडिंग से 1 साल के अंदर करोड़ों रुपए की संपत्ति लग्जरी गाड़ियां खरीदने की शिकायत मिली थी। लगभग 100 करोड़ रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ। दिल्ली के नजफगढ़ में गैंगवार में हत्या के बाद भागते आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। एक बाइक पर दिख रहे हैं 3 आरोपी। दिल्ली पुलिस को तीनों की तलाश। मध्य प्रदेश के रायसेन में भोपाल से बीना जा रही मालगाड़ी पटरी से उतर गई। सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारियों और इंजीनियर मौके पर पहुंचे और रेलवे ट्रैक पर आवाजाही शुरू करने की कोशिश की। झारखंड के रामगढ़ में मनु ब्लॉक में खदान ढह गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। सूरजपुर में जयनगर थाना क्षेत्र के पिलखा पहाड़ के ऊपरी हिस्से में मिले 3 बम। जंगली मशरूम बीनने के दौरान ग्रामीणों को दिखा बम मिलने से ग्रामीणों में दहशत। छत्तीसगढ़ के सुकमा के जंगरगुड़ा थाना क्षेत्र में 2 नक्सली गिरफ्तार। ग्रामीण मुचाकी हितेश की हत्या में शामिल। छत्तीसगढ़ के बालौद में नकली सीमेंट की बोरियां बरामद। एक बड़ी कंपनी के नाम पर बेच रहे थे सीमेंट। मोहंदीपाट ग्राम में पुलिस ने कार्रवाई की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर। उच्च शिक्षा विभाग ने 11 कॉलेजों की मान्यता रद्द की। अब तक 42 कॉलेजों की मान्यता रद्द हो चुकी है। दिल्ली में 4 कैब ड्राइवरों की हत्या के आरोपी सीरियल किलर गिरफ्तार। हत्या कर उत्तराखंड के पहाड़ों पर शव फेंकता था। नेपाल से पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना में गोपाल खेमका हत्याकांड पर गरमाई सियासत। चिराग पासवान ने अपनी सरकार पर उठाए सवाल। बोले, बिहार में ध्वस्त हो चुकी है कानून व्यवस्था। सिंगरौली में एक ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस हादसे के बाद ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस के समझाने के बाद शांत हुआ मामला। यूपी के अमरोहा सीडब्ल्यूसी में तैनात कर्मचारी की हार्ट अटैक से मौत। कुर्सी पर बैठा कर्मचारी अचानक बेहोश होकर गिरा। पटना में उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या के मामले में पुलिस ने जानकारी दी कि इस हत्या को किराए के शूटर ने अंजाम दिया। इनका आखिरी लोकेशन हाजीपुर में मिला। पटना में गोपाल खेमका के पीछे सुपारी किलिंग की आशंका को लेकर गैंगस्टर अजय वर्मा से पूछताछ। बेउर जेल में बंद है गैंगस्टर अजय वर्मा। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़। पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के कानपुर में 2 लड़कियों ने कचहरी के पास एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
शहडोल जिले में एक स्कूल में सिर्फ 4 लीटर पेंट लगाने के लिए 168 मजदूरों को लगाया गया। साथ ही पेंटिंग के लिए 65 राजमिस्त्री भी लगाए गए। इसके लिए 1,06,000 का भुगतान किया गया। टिहरी में एक गाड़ी खाई में गिर गई। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने चालक को खाई से सकुशल बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया। सुल्तानपुर में अंडा उधार न देने पर दबंगों ने दलित परिवार की जमकर पिटाई की। पुलिस ने दोनों तरफ से केस दर्ज कर लिया है। बीजेपी विधायक बोले, पीड़ित दलित परिवार को मिले न्याय। बिहार के सीतामढ़ी में पेट्रोल पंप पर विवाद हो गया। इस दौरान एक पुलिस चौकीदार ने पहले पेट्रोल कर्मी को एक थप्पड़ मारा, जिसके जवाब में उसे 30 सेकंड में 10 थप्पड़ खाने पड़ गए। बिहार के दरभंगा में मिड डे मील खाने से करीब 25 से 30 बच्चे बीमार पड़ गए। परिजनों का दावा, खाने में छिपकली गिर गई थी। लखनऊ में दूध देने वाले एक दूधिया पर दूध में थूक मिलाने का आरोप। हिंदू महासभा ने थाने में केस दर्ज कराने का दावा किया। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए, जिनमें 200 से ज्यादा ऑटोमेटिक हथियार हैं। 5 जिलों में अभियान चलाया गया। गोपाल खेमका मर्डर केस में चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। भारत ने अंतरिक्ष में एक सीट खरीदी है। एक्सियोम 4 मिशन के लिए इसे खरीदा गया। इसे लेने के लिए 550 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें वो कैमरे में तस्वीरें लेते हुए नजर आ रहे हैं। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से मंगलवार को स्कूली छात्रों से जुड़ेंगे। इसरो के नॉर्थ ईस्टर्न एप्लीकेशन सेंटर में बच्चों से हैम रेडियो के जरिए बात करेंगे। दलाई लामा के जन्मदिन पर पूर्व संध्या पर आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और ललन सिंह शामिल हुए। धर्मशाला में अपने जन्मदिन पर दलाई लामा ने कहा कि उन्हें अब लोकितेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है और वो लोगों की सेवा के लिए 30-40 साल और जीवित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा, उन्हें प्रेम, करुणा और धैर्य का प्रतीक बताया। दिल्ली में तिब्बती समुदाय ने बौद्ध आध्यात्मिक नेता दलाई लामा का 90वां जन्मदिन मजनू का टीला पर मनाया। शिमला में तिब्बती भिक्षुओं ने 14वें दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए दोनों के लिए प्रार्थना की। हिमाचल प्रदेश में मंडी के करसोग घाटी में बादल फटने के कारण अब तक 10 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हैं। करसोग घाटी में चश्मदीदों ने एनडीटीवी इंडिया के कैमरे पर खौफनाक मंजर को बयान किया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के एक्शन पर जताया संतोष। हिमाचल के मंडी पर कुदरती आफत का खतरा बरकरार। अगले 2 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट। लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई। मंडी में बादल फटने की घटना को लेकर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, हमारी टीम हर जगह पहुंची है। प्रभावित इलाकों का हम दौरा कर रहे हैं। यमुनोत्री हाईवे पिछले 8 दिनों से बंद है। सिलाई बैंड और बनास में भी आवाजाही बंद। बारिश, भूस्खलन और मलबा आने से ये रास्ते हुए बंद। श्रीनगर के कई हिस्सों में आज रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे लोगों को काफी राहत मिल रही है। हरियाणा के अंबाला में आज सुबह से हो रही बारिश। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर 3 दिन का अलर्ट जारी किया। राजौरी के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में मूसलाधार बारिश से बुरा हाल। रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। रास्तों पर पानी भरने से आवाजाही हुई मुश्किल। दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज बारिश हुई, जिसके कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली। पिछले कई दिनों से लोग गर्मी से परेशान थे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी बांध से छोड़ा जाएगा पानी। थोड़ी देर में खोले जाएंगे बांध के गेट।
मध्य प्रदेश की डिडोरी में बारिश के बीच खुली प्रशासन की पोल, करोड़ों की लागत से बनी सड़क टूटी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में करीब 1 घंटे तक झमाझम बारिश, जिससे कई गांवों में खेत और खलिहान पानी में लबालब हो गए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में नदी पार करते वक्त पानी में बहा बुजुर्ग, 45 घंटे बीतने के बाद भी नहीं मिला शव। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में लगातार बारिश से बिगड़े हालात, कॉलोनी समेत निचली बस्तियों में घुसा पानी। नेशनल हाईवे 43 पर भी पानी। फरीदाबाद का 6 साल का आयुष बना हौसले की मिसाल, हादसे में हाथ गंवाने के बाद शुरू की तीरंदाजी की ट्रेनिंग। बड़े मुकाबले के लिए बागपत में तैयारी कर रहा है दुनिया का सबसे छोटा पैर तीरंदाज। पंचायत 4 हफ्ते भर में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज बन गई। इसने नेटफ्लिक्स की स्क्विड गेम को पछाड़कर यह मकाम हासिल किया। अनुराग बसु की फिल्म मेट्रो इन दिनों दर्शकों के बीच जगह बनाने में कामयाब हो गई है। फिल्म ने दूसरे दिन दोगुनी कमाई की है। पहले दिन 3 करोड़ 35 लाख और दूसरे दिन फिल्म ने 6 करोड़ 33 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील पहुंचे हैं। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। रियो डी जेनेरियो में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर आधारित एक विशेष सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया। आखिरकार F-35 को मिली छत, तिरुवनंतपुरम में पहुंचे ब्रिटेन के 21 इंजीनियर्स, विमान की करेंगे जांच। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में चूक। ट्रंप जब छुट्टियां मनाने न्यू जर्सी पहुंचे तब एक नागरिक विमान प्रतिबंधित एयर स्पेस में घुस गया। हालांकि बाद में इस विमान को रोक दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पूर्व सहयोगी और उद्योगपति एलन मस्क ने किया अमेरिका पार्टी बनाने का ऐलान। बोले, ये पार्टी एक सिस्टम से मुक्ति दिलाएगी। इजरायल से युद्ध विराम के बाद पहली बार जनता के सामने आए ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई। राजधानी तेहरान में मुहर्रम से जुड़ी शोक सभा में लिया हिस्सा। टेक्सास में फ्लैश फ्लड के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर। इस हादसे में 50 लोगों की जान चली गई। टेक्सास में जान माल के नुकसान पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताई संवेदना। बच्चों की मौत पर मोदी ने जताया दुख। सीरिया में भयावह हुई जंगलों की आग। तुर्कमेन पहाड़ों और लताकिया के ग्रामीण इलाकों तक पहुंची लपटें। तुर्की की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश। मध्य इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक के गांव में आईडीएफ के नई चौकियों का विरोध करने वाले हिलटॉप यूथ ने एक चौकी को किया आग के हवाले। तेल अवीव में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के रिश्तेदारों समेत सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे। लंदन में प्रतिबंधित संगठन फिलिस्तीन एक्शन के 20 समर्थक गिरफ्तार। पार्लियामेंट स्क्वायर में गांधी प्रतिमा के पास जमा हुए थे। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में निकाली गई सालाना ग्रे प्राइड परेड। हजारों की संख्या में लोग शामिल।